क्या बिग बॉस स्क्रिप्टेड है? अब तू होकर आया, तू सच सच बता, क्या स्क्रिप्टेड है? और अगर है तो कितना? नहीं है तो क्यों ऐसा लगता है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है? भाई मैंने Q&A किया था कल अपने ब्लॉग चैनल के लिए, उसमें भी एक ने एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने वहाँ भी ये जवाब दिया था, यहाँ भी यही दूंगा कि स्क्रिप्टेड तो देखो है नहीं वो, पर वो एक बहुत वेल डिजाइंड शो है। उन्हें पता है कि कैसे कैसे क्या करना है। देख सिंपल सी बात है, वो भी अपना 17 साल से शो चला रहे हैं यार। तो मैं अब उनका सेल्फिश नेचर कह लो या कुछ कह लो, उनको अपना शो चलाना है, वो किसी भी कुछ भी करें उसके लिए। पर मेन चीज यही है कि अंदर किसी को लगता होगा कि भाई फोन था, हमारे पास फोन था ना, इस बार तो फोन फान थे, सबको लगता था कि इसमें इंस्टाग्राम चला रहे होंगे ये, या यूट्यूब चला रहे होंगे, फोन फान कर रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं था, उसमें एक ही ऐप थी, बीबी चैट। मेरे को भी पहले कहीं ना कहीं लगता था, इनफैक्ट जब पिछली बार एलविश आया उसने बताया था कि भाई कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, फिर मैं अंदर खुद जाके एक्सपीरियंस करना चाह रहा था, भाई नहीं होता स्क्रिप्टेड कुछ भी। बट क्रिएटर्स के हाथ में कि तुम्हारी कैसी इमेज वो पोर्ट्रे करें, तुम्हारा क्या ट्रिम करें और क्या चीज़ दिखा दें। वेल एडिटेड कह सकते हैं। हाँ, वेल डिजाइन, वेल एडिटेड, वेल नोन, मतलब उनको पता है कि भाई कौन सा कंटेस्टेंट किस बात पे भिनक सकता, किस बात पे ये मतलब गुस्सा कर सकता है, किस बात पे इमोशनल हो सकता है, उनको सब पता है। अच्छा, जब तू स्टार्टिंग में गया था तो तुम्हारी तेरी और विशाल की जो एंट्री दिखाई गई थी, थोड़ा तुम्हारा खुद से ही ना वो राइवलरी शो कर रहे थे, ऐसा दिख रहा था। तूने जवाब भी ऐसा दिया ना, मैं तो इनका कंटेंट स्किप कर देता हूँ भाई, मैं ना देखता। और फिर वो दोस्ती में एकदम तबादला हो गया तुम्हारा, तो वो क्या जोन था तेरा, या ऐसा क्या मोमेंट रहा कि वो दोस्ती में। सीन ये हुआ था, मेरे को भी यही लगा था। देखो सिंपल सी बात है, विशाल ऑब्वियसली उसका क्लेम टू फेम टिकटॉक ही था स्टार्टिंग में। हालांकि कई टिकटॉकर थे जो लिटरली में वो करते थे वो कि क्या ही कंटेंट है इनका, जैसे टीम 07 हो, उनका तो स्टार्टिंग से किसी को ही पसंद था, मैं तो ना था। हाँ, विशाल का मेरे को कभी भी मैंने बोला कि वहां पे स्किप कर दिया था, पर मेरे को कभी भी उसके लिए ना बाहर से भी ऐसी कुछ फीलिंग नहीं थी कि क्या है क्या नहीं है वहां पे। हालांकि मैंने बोला सब चीजें स्किप करता हूँ, मैंने असली चीज बोली। पर जब हम बिग बॉस के घर में जा रहे थे ना, स्टेज से बिग बॉस के घर तक का सफर आपको एक गाड़ी में लेके जाया जाता। अच्छा, स्टेज दूर होता हाँ, है क्या? स्टेज दूर है थोड़ा सा, 2-3 मिनट की ड्राइव पे है वो। और जो तुम्हारा घर का सेट जो है पूरा, जो जिसको हम बिग बॉस का घर कहते हैं, तुम्हारे बाहर निकलते ही आंखों पे पट्टी बांधी जाएगी, तुम देख ही ना पाओ रास्ता क्या है, तुम्हारी आंखों में पट्टी बांधी जाएगी। तो तुम्हें स्क्विड गेम की तरह हो गया, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा। बिल्कुल पता नहीं लगा तुम्हें, है ना। इनफैक्ट वो गाइड करेंगे कि मैं ये हूँ और बैठे रहो, कोई चक्कर नहीं है। तुम्हें ट्रस्ट भी करना पड़ेगा कि हाँ के बंदे कहाँ लेके जा रहे तुझे लगा ना कहाँ को लेके जा रहे हो साड़ो। हो। अंदर है ना पेट में अजीब सा होता है कि अरे कहाँ लेके जा रहे हो भाई, छोड़ दो यार, मुझे किडनैप मत करो। पर अब वैसे भाई वो इतने साल से शो चला रहे हैं तो कोई चक्कर नहीं था, हमें लेके गए। अब अंदर 4 जने ऑलरेडी थे, शिवानी, रणवीर, सना मकबूल और वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका जी। तो हमें जिस गेट से एग्जिट लेते हैं ना, वहाँ पे वो हाथ पकड़ के लेके जाते हैं आपको कि हाथ पकड़ लो, ऐसे ऐसे सीन है। और एक अगर स्टेप्स भी आएंगे, लैडर्स आएंगे तो कह देंगे कि आगे सीढ़ियाँ हैं, देख के चलना, आपको गाइड करते रहेंगे हाथ पकड़ के। तो हम उनकी बात सुन रहे थे, फिर उन्होंने हमारी गेट पे ले जाके ना पट्टी उतार दी। अब हमें शीशा दिख रहा है जो गेट पे लगा हुआ, और उसके आर पार दिख रहा है कि अंदर 4 लोग बैठे गार्डन में ही। और हम 10 मिनट वहीं पे थे, और 10 मिनट से पहले ही मेरी और विशाल की इतनी हो गई थी ना, गाड़ी में हम हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, एक दूसरे खिलने उड़ा रहे हैं, तो वहीं से वाइब सेट हो गई थी। और बाहर हम 10 मिनट खड़े हैं, वहां पे भी हम बातें कर रहे हैं, हम कह रहे हैं देख कैसे बैठे हैं, ऐसे ऐसे बातें चल रही हैं। फिर हम अंदर घुसते हैं तो उनके साथ बात करी। अब बॉन्डिंग बढ़ी कहाँ, जो आपका क्वेश्चन था कि क्या होगा एकदम से ऐसा, तो भाई सीन ये हुआ कि हमारे बाद अब एंट्री होनी है किसी की, दीपक जी की एंट्री हुई 4 घंटे बाद। अच्छा, ठीक है, अब हम घर में 6 ही लोग हैं। अब ऑब्वियसली मैं विशाल के साथ आया हूँ तो मैं तो ज्यादा उससे ही बात करूंगा ना। अब उनको मैं जानता, अब जानने लगा हूँ। विशाल से तो मैं अभी 15-20 मिनट पहले से जान रहा हूँ, स्टेज पे भी बात हुई हमारी। तो हमने 4 घंटे इतनी मस्ती करी, इतनी मस्ती करी, रणवीर भाई की भी टांग खींची। इनफैक्ट वो शिवानी लड़ रही थी कि मुझे सिंगल बेड चाहिए, हम उसके उसमें भी जा रहे थे। तो 4 घंटे में ही इतना वो हो गया बॉन्ड सा, हमने 7 बेड ले लिया। तो वो बढ़ता 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 एकदम से वो हो गया, सही दोस्ती, सही बढ़िया दोस्त है मेरा वो। बट सही हो गई, क्योंकि भाई कोई तो चाहिए अंदर, वरना तो घर काटने को दौड़े भाई। स्टार्टिंग में तो फिर भी नहीं दौड़ता भाई, 20-25 दिन के बाद तो ऐसा हो जाता है कि हाँ कहाँ है हम। लेकिन ऐसा लगता है कि भाई ये क्या कहाँ लोगों में फंस गए। जैसे तू कह रहा 5 दिन तक मैं बढ़िया था, उसके बाद ये लग जाता है कि भाई यार अब चैं चैं यार बहुत सुन ली लोगों की, अनजान लोगों की, कुछ भाई करो। स्टार्टिंग में तो 3 दिन है ना, हम सब हंस खेल रहे कि कोई टास्क नहीं मिला था बिग बॉस की तरफ से, फोन फान मिल गया पर टास्क नहीं मिला। जब शिवानी और नीरज भाई नॉमिनेट हो चुके थे तो हम खेल रहे कि चलो खुद ही एक्टिंग का टास्क कर लेते हैं, खुद ही सबके बारे में एक वर्ड बताओ। तो एकदम से क्या होता है ना कि 4 से 5 दिन के बाद आपको लगता है कि यार ये किस टाइप के बंदे हैं, मतलब अजीब से हैं, सेंसलेस बातें कर रहे हैं। या तो कुछ इंटेलिजेंट बात करो, कुछ प्रैक्टिकल बात करो, कुछ इंटेलेक्चुअल बात करो। तुम बात कर रहे हो बेमतलब की बातें, और
साले बेमतलब की बातों में तो मजा आता है तेरे को भी और हमको भी। बिग बॉस का गेम ही बेमतलब का है। तू वहाँ क्या इंटेलेक्चुअल बातें करेगा भाई, तू क्या करेगा और खास? तू वहां किसी क्विज में गया है। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, बेमतलब की बातों का मतलब मेरा ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने सुबह एक बात करी कि यार आज तो खाने में नमक कम था, ठीक है, अब उस बात को दोपहर को कहेंगे खाने में नमक कम था तो स्वाद नहीं आया। अब उसी बात को सेम वो 5 बजे कहेंगे खाने में नमक कम था स्वाद नहीं आया, तो यार मेरे पेट को भी मजा नहीं आया। और सेम बात को मतलब वो 10 बार बात करते हैं, वो बोरिंग लगने लग जाती है, आपको इरिटेटिंग लगने लग जाती है लोगों की मुद्दा बात। खींचे जा रहे हैं। हाँ मुद्दा होता ही नहीं ना, वो मुद्दा क्या है, खाने में नमक कम है, मुद्दा थोड़ी है। मुद्दा वो होता है कि आपको किसी की बात पसंद नहीं है, आपने कुछ आर्गुमेंट करा, तो मुद्दा ये है कि उस बात पे लड़ो कि हाँ भाई कौन सही है कौन गलत। समझ रहे हो ना? अब ये क्या बात है कि नमक कम लगा तो डाल लेना भाई, नमक कम था तो डाल ले, किसी ने तेरे हाथ थोड़ी बांध रखे हैं। समझ रहे हो? तो वो बेमतलब के मुद्दे होते थे, और बेमतलब के मुद्दे कई लोगों के बहुत थे। वहां पे चंद्रिका जी के बेमतलब के मुद्दे थे। अरमान को तो मैं वहीं पे डिप्लोमेटिक कहता था, वो मानता ही नहीं था। मगर तू है भाई डिप्लोमेटिक यार, मान जाए इस बात को। मैं चिट्ठी में भी लिख के दिया था उसको जब बिग बॉस ने मांगी थी। तो इन चीजों पे, इन हरकतों पे बड़ा इरिटेशन फील होता है कि यार क्या बंदे हैं, जाओ ना यहाँ से, आंखों के सामने से। मैं बैठ से नहीं था उन लोगों के साथ इसलिए।